जय श्री राम मित्रों, जय परशुराम, जय गुरुदेव। मैं पंडित महेश शर्मा आप सबका आपके अपने ओम शिव शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूं अक्षय तृतीया के बारे में, जो 14 मई 2021 को आ रही। इसमें मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी दूंगा, इसकी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगा और इस अक्षय तृतीया के संबंध में कुछ बिंदु हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि यह क्यों मनाई जाती है। इस जानकारी देने से पहले यदि कोई इस चैनल में मेरे इस ओम शिव शक्ति चैनल को पहली बार कोई देख रहा है, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप में से किसी को भी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जानकारी शुरू करता हूँ। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस दिन आप कोई भी शुभ काम करें तो उसके लिए कोई भी मुहूर्त का कोई भी ऐसे का आपको तिथिवार अपने समय देखने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन पूरे दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और इस दिन कोई भी शुभ कार्य जो भी आप शुभ कार्य करेंगे तो उसका फल 1000 गुना आपको प्राप्त होगा। इस अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है और अब इसके संबंध में कुछ बिंदु हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला बिंदु इसका ये है कि इस दिन गंगा स्नान का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर मित्रों, मैं सभी प्राणी मात्र जो भी इसको देख रहे हैं सभी से निवेदन करूंगा कि बार बार हम सबको पता है कि हम गंगा जी में अपने पाप धोने के लिए जा रहे हैं। गंगा जी में जो मेरा खुद का स्वयं का मत है, मैं यह मानता हूँ कि कोई भी पाप जो भी आपसे भूलवश हुआ हो, केवल उसी का विनाश होता है, वही पाप वहीं पे नष्ट होगा। बाकी जो आपने पाप जानबूझ के किया है, किसी का जानबूझ के दिल दुखाया है, किसी प्राणी मात्र को जानबूझ के आपने कष्ट दिया है, उसका पाप कोई भी देवता, कोई भी देवी, कोई भी नदी नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको स्वयं को पता है कि इसने जानबूझ के काम किया है, तो वे भी पता है कि इसने किसी को कष्ट दिया है, तो वो पाप नष्ट नहीं करते। बस उसमें आपका ये होता है कि अक्षय तृतीया या किसी भी तिथि को, जो भी शुभ तिथियाँ आती हैं, उस दिन आप यदि किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, तो आपके पापों का जो भूलवश किए हुए पाप हैं वही नष्ट होंगे। बाकी जो भी पाप जो आपने जानबूझ किए हैं वो नष्ट नहीं होंगे, आपके पुण्यों की वृद्धि होगी और उन सबका हिसाब किताब, जो भी आपने जानबूझ के पाप किए हैं, जो भूल जैसे भी आपने जो भी पाप किए हैं, जो भी पुण्य किए, उन सबका हिसाब परलोक में होगा। वहाँ पे आप बात कर लेना कि जी हम गंगा स्नान करके आए थे, हमारे पाप ये भी नष्ट होने चाहिए। वो एक्चुअल में बस यही है कि जो आपने पाप जानबूझ के किए हैं वो नष्ट नहीं होते। और यदि आप में से किसी को भी ये मेरी बात बुरी लगे तो कृपया मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के मन के विचार हैं जो मैंने आपके सामने प्रकट किए हैं। बाकी अपने अपनी सोच है। तो मैं इसका अगला पॉइंट शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है, वो भी जो जानबूझ के किए हुए ना हों, मैं तो ये कहूँगा। दूसरा इसका ये है, अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया का दिन साल के उन 3.5 शुभ मुहूर्त में से एक है जो विशेष मुहूर्त माने जाते हैं। इस दिन आप कोई भी शुभ काम कीजिए, उसका फल आपको 1000 गुना प्राप्त होगा। कोई भी अपने शुभ कार्य करते हैं, अपने नामकरण या कोई भूमि पूजन जैसे भी आप करते हैं, वो जो भी पुण्य कर्म अपने करते हैं, पूजन करवाते हैं कोई भी, उसका 1000 गुना फल प्राप्त होगा। तीसरा इसके अंदर ये है कि इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध भी किया जा सकता है, श्राद्ध करने का भी विधान है। और इस दिन आपको गेहूं, चने, दही, चावल, दूध से बने हुए पदार्थ का आपको दान करना चाहिए और किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, मैं पहले कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा और पहले भी कहता आया हूँ हर वीडियो में, योग्य ब्राह्मण के द्वारा जिसको संपूर्ण ज्ञान हो, उसके द्वारा आपको श्राद्ध का कर्म करवाना चाहिए, उसके बाद में उसे ही भोजन करवाना चाहिए। तो उसमें आपके पितरों को भी
पुण्य की प्राप्ति होती है, पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथा इसमें ये है कि इस दिन आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाकर आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करवा सकते हैं। ये शुभ तिथि है। यदि आप कहीं पर भी, आपको कहीं भी मौका मिले कि आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करवा सकते हैं और तर्पण करवा सकते हैं। पांचवा इसमें यह है कि इस दिन सोना खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सोना खरीदता है, सोना लक्ष्मी जी का ही एक तरह से रूप माना जाता है कि सोना जो भी खरीदेगा तो उसको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, उसके घर में धन स्थायी रूप से रहेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। छठा इसमें यह है कि अक्षय तृतीया को यह माना जाता है कि इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। सातवां इसमें यह है कि इस दिन बद्रीनाथ जो हमारा तीर्थ स्थल है उसके पट भी आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। और इस दिन इसी तिथि को, अक्षय तृतीया तिथि को ही भगवान परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन हुआ था। क्योंकि अब इतने सारे भगवान परशुराम जी का अवतार, बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं और अपने कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। त्रेता युग का भी प्रारंभ इसी हुआ था। इसीलिए आप खुद सोच सकते हैं अक्षय तृतीया तिथि कितनी पुण्यदायिनी, कितनी पवित्र और कितनी शुभ होगी। अब इसका शुभ मुहूर्त वो बता रहा हूँ आपको। इस अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त, जो शुभ मुहूर्त में आप काम कर सकते हैं, ऐसे तो सारे पूरी अक्षय तृतीया ही शुभ है, पर इसमें भी शुभ मुहूर्त जिसमें विशेष रूप से आप काम कर सकते हैं, वो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:58 AM से दोपहर 12:17 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। और अक्षय तृतीया का प्रारंभ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अक्षय तृतीया का प्रारंभ वो बता रहा हूँ आपको, वो है 5:38 AM सुबह 14 मई 2021। और अक्षय तृतीया की समाप्ति है वो है 15 मई को सुबह 7:59 तक इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो मैंने आपके सबके सामने ये अक्षय तृतीया के बारे में आपको जानकारी दी है। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि इस जानकारी में कोई भी आपको त्रुटि लगे, यदि आपको कोई भी इसमें कोई बात आपको अच्छी ना लगे, तो कृपया मुझे कमेंट में इसमें मुझे अवगत कराएं, तो इसमें कुछ सुधार कर सकूँ। तो ये आपके सामने मैंने जान दी है ये। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।